सनाया ईरानी की एक प्रोडक्शन हाउस से बहस होने के बाद उसे क्या काम मिलना बंद हो गया था। सनाया ईरानी डोगरा जो एक टाइम पर बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते। इस प्यार को क्या नाम दो सीजन 3 में सनाया ने खुद छोड़ा था या फिर उसे कभी शो का ऑफर मिला ही नहीं था। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनाया ईरानी के बारे में। और वो इतने टाइम से टीवी सीरियल्स में दिख क्यों नहीं रही। ऑल्सो आप लोगों के लिए एक छोटी सी पजल है जो सनाया ने अपने इस इंटरव्यू में बोली एंड आई नीड योर हेल्प टू सॉल्व इट। लेकिन उससे पहले फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट हु सनाया इज। सनाया ईरानी एक इंडियन टीवी एक्टर जो अभी 40 साल की है। सनाया ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट करी ऊटी में, आफ्टर विच शी मूव टू मुंबई। सनाया के प्रोफेशनल टीवी करियर की बात करें तो शी डेब्यूटेड इन द सब टीवी शो लेफ्ट राइट लेफ्ट एज कैडेट समीरा शरीफ। इसके बाद इमेजिन टीवी पर सनाया को एक नेगेटिव रोल मिला इन द शो बेटियां कुछ कर दिखाएंगी इन 2008। सनाया का पहला लीड प्रोटैगनिस्ट रोल था इन द सीरियल मिले जब हम तुम। ये सीरियल 2008 से 2010 तक चला एंड इसी टाइम पर सनाया की मुलाकात हुई थी विद द लव ऑफ हर लाइफ मोहित सहगल। 2010 में शूट के आखिरी दिन सनाया और मोहित ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया था। सनाया की एक्टिंग करियर की 2011 से 2014 तक। 2011 में शुरू हुआ था वन ऑफ द मोस्ट एपिक शोज इस प्यार को क्या नाम दूं। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव वॉच्ड द शो, आप लोग को पता होगा कि सनाया का कैरेक्टर खुशी कुमारी कितना आइकॉनिक था। ऑल्सो शो में थे वरुण सोपती जिन्होंने प्ले किया था द आइकॉनिक रोल ऑफ अर्नब सिंह रायजादा। इस शो से ना सनाया गॉट द फेम एंड नेम जो उसे हमेशा से चाहिए था। ये शो था 2011 से 2012 तक। ऑल्दो ये शो कब का खत्म हो चुका है, बट इट हैज स्टिल मेंटेन द पोजीशन एज वन ऑफ द टॉप 10 डेली ड्रामास ऑन इंडियन जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स। इसके बाद 2013 में शी डिड द रोल ऑफ चंचन और ये सीरियल ना मूवी खूबसूरत से इंस्पायर था। इसके बाद 2014 में सनाया ने किया था शो रंग रसिया, उसमें उसके कैरेक्टर का नाम था पार्वती। 2015 में सनाया ने पार्टिसिपेट किया था झलक दिखला जा में। इसी सेम ईयर में इस प्यार को क्या नाम दूं के सीक्वल में सनाया रिप्राइज्ड हर रोल एज खुशी एंड ये सीक्वल एंड हो गया था दिसंबर 2015 में। तो ये बेसिकली सीजन 2 था इस प्यार को क्या नाम दूं का। एंड शो खत्म होने के बाद सनाया और मोहित की एंगेजमेंट हो गई थी गोवा में एंड 25 जनवरी 2016 को इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। आफ्टर दिस 2017 में सनाया और मोहित ने एज अ कपल पार्टिसिपेट किया था इन द शो नच बनिए सीजन 8 में, जहां दे वर सेकंड रनर अप। इसके बाद ना सनाया को टीवी इंडस्ट्री में दोबारा कभी काम नहीं मिला। ऑल्दो बहुत छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करती रहती है, बट दैट टू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड मच और ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स पे है। बट एज सच टीवी में शी नेवर बैक्ड अनदर बिग रोल। तो 2015 के इस प्यार को क्या नाम के बाद ऐसा क्या हुआ कि सनाया को कोई फिक्शन टीवी शो नहीं मिला। मैं यहाँ नच बनिए को कंसिडर नहीं कर रही एज इट्स अ डांस रियलिटी शो जो 2017 में आया था। इसका जवाब सनाया ने अपेरेंटली इस इंटरव्यू में दिया है। तो सनाया ने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि कैसे उसे टीवी इंडस्ट्री में पे पैरिटी यानी कि पे डिफरेंस का सामना करना पड़ा। ऑल्सो शी सेड कि ऐसा शो जो बहुत सक्सेसफुल था दो लोगों की वजह से, वो जब रीपोर्ट हुआ था यानी कि वो जब रिवैम्प शो का उसको ऑफर आया था तब उसने डिमांड करी थी कि जितना पैसा शो की लीड मेल एक्टर को मिल रहा है उतना ही पे शो की फीमेल लीड एक्टर एज सनाया को भी मिलना चाहिए, क्योंकि शो का पिछला सीजन दोनों की वजह से हिट था, सो दे डिजर्व इक्वल पे। जब ये चीज सनाया ने प्रोड्यूसर को बोली तो प्रोड्यूसर ने कह दिया कि ये तो पॉसिबल नहीं है और आपके मेल काउंटर पार्ट को ज्यादा ही पे मिलेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सनाया ने वो रिवैम्प शो कभी किया ही नहीं। देखो अब यहाँ पर ना जहाँ तक मुझे लगता है इस प्यार को क्या नाम दो सीजन 3 की बात हो रही है। एज इस सीजन से सनाया गायब। इससे पहले 2 और सीजन से जिसमें सनाया वाज देयर एज खुशी कुमारी, बट सीजन 3 में ना वरुण अभी एज अर्नब सिंह रायजादा, लेकिन सनाया का कैरेक्टर खुशी किसी और यंग लीड एक्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद कहीं ना कहीं सनाया के फैंस ने शो के प्रोड्यूसर गुल खान को कॉल आउट करना शुरू कर दिया था। कई लोगों ने तो शो देखने से ही बॉयकॉट कर दिया था, स्टेटिंग कि अगर सनाया शो में नहीं है तो वो लोग शो देखेंगे ही नहीं। जब ट्रोलिंग बढ़ने लगी तो गुल ने एक ट्रोल को जवाब देते हुए लिखा था, यू आर हाई ऑन समथिंग, लुक एट व्हाट यू आर सेइंग, सरुण डज नॉट बिलोंग टू यू। तो सरुण जो है इट इज बेसिकली सनाया प्लस वरुण का शिपिंग नेम, तो इट इज सरुण। You did not create it, I have created it. You sound like you created something and we have stolen it. It's so bizarre, this whole logic. Even if I can't create anything like Sarun, I will still be happy about it. I will do इस प्यार को क्या ना as and when and with whoever I please. You can live with your bizarre life.
इस प्यार को क्या नाम दूं विद नो सरून, तो ये हैशटैग गुल ने लगाया था। इसके बाद ना मैटर और सीरियस होते गए। आज शो की टीआरपी भी कुछ खास नहीं थी और इन जनरल नेटिजन्स शो की प्रोड्यूसर गुल को और ज्यादा ट्रोल करने लगे थे फॉर रिमूविंग सनाया फ्रॉम द शो। ऑल्दो ये चीज क्लियर नहीं थी कि गुल ने सनाया को निकाला था या सनाया ने खुद शो छोड़ा। तो एक पर्टिकुलर यूजर जिसका यूजर नेम सनशाइन अंडरस्कोर था, उसे गुल ने एक अच्छा खासा पैराग्राफ लिखकर कॉल आउट किया था, क्योंकि ये जो सेम यूजर था सनशाइन अंडरस्कोर, वो अक्सर गुल को ट्रोल किया करते थे, उनके इंस्टाग्राम पर उनके ट्विटर पर कमेंट्स किया करते थे कि उन्हें सनाया वापस चाहिए। लेकिन फनी चीज ये है कि गुल ने उस रैंडम यूजर को सनाया समझ लिया था, मतलब कि सनाया खुद ही एक एनोनिमस पेज बना करके गुल को ट्रोल कर रही है। गुल को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सनाया को सीजन 3 में नहीं लिया, इसलिए वो शायद फेक आईडीज बनाकर उसको वापस से इस तरीके के मैसेजेस कर रही है कि सनाया उन्हें शो में चाहिए। एंड ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फनी लगी बिकॉज ये गुल की एजम्पशन थी कि उसने एक रैंडम एनोनिमस आईडी को सनाया ईरानी से कंपेयर कर लिया था। और आप सोचोगे कि हाउ डू आई नो, तो एक पर्टिकुलर कमेंट का जवाब देते हुए गुल ने उस सनशाइन अंडरस्कोर यूजर को एज ईरानी रेफर किया था। तो एग्जैक्टली गुल ने क्या लिखा था मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो गुल ने एड सनशाइन अंडरस्कोर और इसके बाद लिखा ईरानी। तो सनाया की जो कास्ट है ईरानी, सनाया का सरनेम ईरानी यहाँ पे रेफर किया गया है, तो ये क्लियरली सनाया की तरफ रेफरेंस थी। तो गुल ने लिखा ईरानी, इफ यू हैव एनी गट्स कम ऑन माय सेट एंड से इट टू माय फेस, डोंट हाइड बिहाइंड सम चाइल्डिश सनशाइन, लेट्स सी व्हाट यू विल वांट टू होप व्हेन यू सी दैट टू ऑन माय फेस, कम ऑन ब्रिंग इट ऑन, लेट्स सी हाउ मच यू एक्चुअली केयर, just empty words or you have the balls to come out and say it to me, losers, giving धमकीज behind false ID। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ना ये लगने लगा था कि गुल और सनाया के बीच में कुछ तो हुआ है, क्योंकि गुल ऐसी किसी भी रैंडम आईडी को सनाया क्यों समझ रही थी। और अब सनाया के इंटरव्यू के बाद लग रहा है कि शायद वो जिस शो की रिवैम्प होने की बात कर रही थी, जो उसे पे पैरिटी की वजह से छोड़ना पड़ा था, इट माइट बी इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 3। हो सकता है उसने गुल से एक सर्टेन अमाउंट मांगा हो जो वरुण को मिलता है और शायद गुल ने मना कर दिया, बट अगेन दीज आर ऑल अजम्पशंस। तो मैं लोगों के कुछ और कमेंट्स शेयर करना चाहूंगी जो शायद आपको क्लैरिटी दी या फिर आप अपने थॉट्स शेयर कर पाओ कि इस प्यार को क्या नाम दो सीजन 3 के बारे में था या नहीं। तो एक यूजर ने लिखा, आई फील शी वॉज टॉकिंग अबाउट इस प्यार को क्या नाम दो सीजन 2 वेयर शी वॉज डिनाइड इक्वल पे। एक और यूजर ने लिखा, शी इज एब्सोल्युटली राइट, IPKK was hit not just because of ASR but Khushi was an iconic character of more than Arnav Singh Raisa than general audience. But tea disparity is such a big issue in India that even big TV celebs like her also had to face. And what more shocking is the producer herself is a woman and very big producer. She could have given the equal amount to both the leads, but no, she didn't. And look how the show has turned out. It's प्यार को क्या नाम दो season 3 then good riddance. The show was so bad. एक और यूजर ने लिखा, ओ नाउ ओके नाउ आई नो व्हाई वी सी वेरी लिटिल ऑफ हर ऑन स्क्रीन, दिस इंडस्ट्री डज नॉट एनकरेज एन ओपिनियटेड वुमन हु नोज हर वर्थ। वन मोर यूजर सेड सनाया शुड हैव डेफिनेटली गॉटन इक्वल इफ नॉट मोर पे फॉर इस प्यार को क्या नाम दूं सीजन 3, शेम ऑन गुल। More users said was so disappointed when IPKK entry season 3 happened without her. If this is the real reason, then it's just sad. मुझे ना आमिर खान की एक बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो भी बॉक्स ऑफिस पुल ला पाता है उसे ज़्यादा पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान इज पेड मोर देन अ कटरीना कैफ क्योंकि सलमान का बॉक्स ऑफिस पुल ज़्यादा है। एंड सिमिलरली दीपिका पादुकोण का बॉक्स ऑफिस पुल ज़्यादा होगा देन अ विक्रांत मासे, तो दीपिका वुड बी पेड। एंड अगर टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ कंज्यूमर्स भी प्राइमरीली फीमेल्स हैं एंड शो की मेन लीड्स भी फीमेल्स। तो इफ़ नॉट मोर देन एटलीस्ट टेलीविजन इंडस्ट्री में तो मेल फीमेल को इक्वल पे मिलना चाहिए। कहने को वी आर अ मॉडर्न सोसाइटी, बट आज भी ऐसी बेसिक चीज़ों के लिए वेर एटलीस्ट वुमेन डिजर्व इट, वहाँ पर भी दे हैव टू फाइट फॉर समथिंग सो बेसिक। एंड जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था रिद्धि और सनाया के फॉल आउट के बारे में, तो हुआ ये कि अब रिद्धि डोगरा अपनी किसी भी पुराने फ्रेंड को फॉलो नहीं करती एक्सेप्ट फॉर वरुण। तो अपेरेंटली रिद्धि इज ऑन वेरी गुड टर्म्स विद एकता कपूर, जो आपको पता ही है कि एक प्रोड्यूसर है, एंड सो इज गुल खान। Allegedly इस पूरी फियास्को के बाद शी माइट हैव चोजन टू टेक साइड ऑफ गुल एंड टीम। एंड अगर आपने देखा हो तो रिद्धि स्टिल इज बैगिंग गुड प्रोजेक्ट्स फॉर प्रॉब्ली द सेम रीजन, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें आपको अपने रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से मेंटेन करने पड़ते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ लॉट ऑफ पीपल गेट वर्क, नेटवर्किंग से। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि रिद्धि और सनाया का फॉल आउट का एग्जैक्ट रीज़न क्या होगा? ऑल्सो जिस शो की सनाया ने इस इंटरव्यू में हिंट दिया था वो शो कौन सा था? अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इट,
ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ you haven't already.